क्षया संधारणात् रोक्षात्। अब वृक्ष चीजों को निकालने के लिए चरक सूत्र स्तन अध्याय 27, तो वहां पर बहुत सारे वृक्ष चीजों के लिए लक्षण है। तो 27वें अध्याय से हमने निकाला कि भैया चणक जो है, चना जो है वो भी वृक्ष है, तो बेसन भी वृक्ष है, तो ये जो हम बहुत सारे श्रीधान्य खा रहे हैं उसमें बहुत सारी चीजें वृक्ष हैं। तो अब ईयर ऑफ मिलेट्स चल रहा है, तो जो सांस के पेशेंट है उनको ये नहीं बोलना अरे गो एंड एंजॉय द ईयर ऑफ मिलेट्स, पता चला उसकी सांस और बढ़ गई। और ये जो हेतु है उनको समझाना पड़ेगा कि भाई ये प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं वृक्ष चीजें लेने से। क्योंकि अभी क्या होता है, डाइट में कोई भी व्यक्ति अगर उसका वेट ज्यादा और सांस लेने में उसे तकलीफ आई, अगर उसका हेतु मेदो रोग है और उसके कारण उसको श्वासोच्छ्वास हो रही है, तब तो ये हेतु नहीं बनेंगे, क्योंकि मेदो रोग की चिकित्सा में वो आएंगे। लेकिन अगर पेशेंट का वेट कम है और वो मेंटेन होने के लिए ये सब चीजें ड्राई खा रहा है, तो वो और उसे सांस लेने में तकलीफ है, तो ये उसका हेतु बन चुका है, तो उसे रोकना पड़ेगा। तो रोकेंगे कैसे? अब वो मखाना खाता है, तो मखाने को साथ में उसमें घी में रोस्ट करना पड़ेगा, चने को घी में रोस्ट करना पड़ेगा, चने को बॉईल करके देना पड़ेगा घी में। तो गाय का घी का प्रयोग लाना पड़ेगा कि जिसमें वृक्ष जो हेतु बन रहा है वो ना बने। अगर वो खाने में उसको साथ में हो ही चुका लेकिन लक्षण आ रहे हैं तो साथ में नहीं हुआ, वो उसका हेतु बना है। शुद्धितस्य च, आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इंटरमिटेंट फास्टिंग करते करते ओवर फास्टिंग करने लगते। तो शुद्धितस्य च इज द प्राणव स्रोतस् हेतु। अब जा रहे हैं दोस्तों के साथ, भूख खा रहे हैं, खाना ही नहीं खा रहे हैं, मैगी खा ली, फिर भूखे रह गए, फिर अगले दिन, ऐसा मल्टीपल टाइम्स करने के कारण प्राणव स्रोतस् एकदम से अटैक में आता है और हमें समझ में नहीं आता कि प्रॉब्लम हो क्यों रहा है। आजकल देखिए लंग कैपेसिटी डिटोरिएशन, टाइडल वॉल्यूम लॉस, ऐसे मल्टीपल चीजें हो रही हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि क्यों हो रहा है। लेकिन वो चीजें जब होती हैं तो हम इन स्रोतसों को जब फोकस करके उनके हेतुओं को देखते हैं तब हमें क्लियर होता है। प्राणवहनी दुष्यंती स्रोतस्वनश्य दारुणाई। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? डिफिकल्ट चीजें करना, डिफिकल्टी में रहना, ये बहुत बड़ा हेतु है। और हम कभी भी जो राजयक्ष्मा पढ़ते हैं उसमें साहस के सेगमेंट्स को कभी कंसिडरेशन में नहीं रखते। पहाड़ चढ़े जा रहे हैं। अब कोई हर आदमी इक्वल कैपेसिटी में नहीं है, और जिसको लक्षण आ रहे हैं उसी के लिए पहाड़ चढ़ना हेतु है, नहीं तो कोई पहाड़ ही ना चढ़े। बोले अरे इससे तो सांस की बीमारी हो जाएगी। सांस की बीमारी अगर नहीं हुई है और सांस के लक्षण अगर उसे प्राणव स्रोतस् के दुष्टि लक्षण दिख रहे हैं तो उसको रोकना है, सबको नहीं रोकना है। नहीं तो क्या होता है, वैद्य लोग जो नए नए बनते हैं वो क्या करते हैं, ये हेतु है तो एक आदमी क्लाइंबिंग पे क्या है तो नीचे से चिल्लाने लगते, तुम्हारा प्राणव स्रोतस् खराब होने वाला है, ये देखो इधर लिखा है, तो आदमी वही बोलने लगता है। लेकिन हमें समझना है हेतुओं का यूटिलाइजेशन कब करना है, जब उसको लक्षण वैसे दिखने लग जाए, तब निदान परिवर्जन होगा।